प्लांट्स जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सब इसमें स्टोर होते। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ये देखो, आप लोगों ने बार्क ऑफ द ट्री, बार्क मीन्स जो बड़े बड़े पेड़ है उसका बाहर के पोर्शन को, जो ट्रंक है उसका बाहर का पोर्शन को हम बार्क कहते हैं। तो बार्क ऑफ अर्ली सीजन इज सॉफ्ट एंड ऑफ द लेट सीजन इज हार्ड। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते उसका बाहर के पोर्शन बहुत हार्ड होते, उस हार्ड पोर्शन में आप देखोगे तो कहीं कहीं बीच में क्या होता है, रेस्ड स्कार्स, ऐसे बीच बीच में गड्ढा सा या उठा हुआ पोर्शन दिखेगा, उसे कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लीफ में स्टोमेटा होते हैं, जैसे बार्क में लेंटिसेल्स कहते हैं होता है। ये लेंटिसेल्स आर एरेटिंग पोर्स। एरेटिंग पोर्स मींस इस लेंटिसेल से भी ऑक्सीजन अंदर जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बड़े बड़े पेड़ों में जो बार्क है, बार्क में भी स्मॉल पोर्स होते हैं, उस पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, इस लेंटिसेल्स एरेटिंग पोर्स होते हैं। एरेटिंग पोर्स मींस उसमें से एयर अंदर जाता है और बाहर आता है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बार्क, बार्क के सरफेस में होते हैं। उस बार्क में, ट्री के बार्क, बार्क मींस पेड़ के जो ट्रंक है उसमें जो पोर्स होता है उस पोर्स को लेंटिसेल्स कहते हैं। लीफ में जो पोर्स है उसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, नाउ these are portions of peridium where phlogiston activity is more. Lenticels are means of gaseous and water vapor exchange. पेड़ के जो स्टेम है, स्टेम से गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करना। जैसे फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर लेते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज और वाटर वेपर एक्सचेंज, पानी, पेड़ के अंदर अगर ज्यादा पानी है तो पानी को बाहर निकालते हैं थ्रू स्टेम। कहाँ से निकालेगा? लेंटिसेल। लीफ में होते हैं स्टोमेटा, बार्क में होते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल से गैसियस एक्सचेंज, गैस के एक्सचेंज और वाटर वेपर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो लेंटिसेल्स क्या होता है? लेंटिसेल्स एरेटिंग पोर्स होते हैं। कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ बार्क। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? लेंटिसेल्स हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर एक्सचेंज। ठीक, अब मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट प्लांट्स पे होते हैं, डाइकोट प्लांट्स पे होते हैं। मोनोकोट मींस, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मोनोकोट मींस उसमें एक कोटिलेडन या एक सीड लीफ होंगे। डाइकोट में 2 सीड लीफ होंगे। ठीक है, तो मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम मींस जो पेड़ को मोटा होने में जो हेल्प करते हैं उस टिश्यू को कहते हैं कैम्बियम। अगर कैम्बियम नहीं है तो पेड़ मोटे नहीं होते। तो मोनोकोट में क्या नहीं है? मोनोकोट में कैम्बियम नहीं है। देखो, मोनोकोट स्टेम लाख, लाख मींस नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है। हेंस सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा तो पेड़ मोटे नहीं होते। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट्स मोटे नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ को हेल्प कर, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। But accessory cambium development in plants like Dracaena, agave, palms and roots of sweet potato, palms of root of sweet potato show presence of secondary growth. This is called anomalous secondary growth. Anomalous means false secondary growth होता है, true नहीं, क्योंकि वो स्टोरेज के लिए होते हैं। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, उसमें रूट के अंदर फूड स्टोर होते हैं, तो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, बट पेड़ नहीं हो, मोटा पेड़ नहीं है। तो पेड़ के जो स्टेम है, स्टेम के मोटापा बढ़ाने के लिए जो कैम्बियम हेल्प कर। ठीक है, सो मोनोकोट प्लांट्स में कैम्बियम एब्सेंट है। नाउ कमिंग टू एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लांट्स के रूट के बारे में या स्टेम के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी। हमारे बॉडी के भी एनाटॉमी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अंदर की हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना, उस साइंस को कहते हैं एनाटॉमी। सो एनाटॉमी मींस द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो पढ़ते हैं उस साइंस को एनाटॉमी कहते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट का मतलब क्या आ गया? डाइकोट रूट मींस जो प्लांट्स सबसे पहले जब उगेगा
उसमें से अगर 2 लीव्स निकलेगा तो उसका वो प्लांट डाइकोट होगा। तो एक डाइकोट प्लांट के रूट का एनाटॉमी पढ़ रहा है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। डाइकोट रूट मींस डाइकोट प्लांट के रूट का एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल डाइकोटिलडनस रूट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जब हम लोग सैलेड काटते तो उसको राउंड में काटते, तो ऐसे राउंड में काटे तो हम कहते हैं कुकम्बर, जो खीरा है उसको राउंड काटे तो हम कह सकते हैं खीरा के ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। तो सेम वे आपने किसी भी डाइकोट प्लांट का रूट लिया और उसको राउंड शेप में काटोगे तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, सो अगर आपने एक डाइकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा, देखो इधर देखो, ये टीएस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है टी के लिए, टी फॉर ट्रांसवर्स, एस फॉर सेक्शन। टीएस ऑफ डाइकोट रूट मींस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए डाइकोट रूट। अब आपने रूट लिया और रूट को राउंड में काटोगे एंड उसको माइक्रोस्कोप में स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो आपको ये ऐसे पार्ट दिखेगा। तो सबसे पहले पार्ट उसका आउटर लेयर होता है, इस आउटर लेयर को एपिब्लेमा कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट। डाइकोट रूट का आउटर मोस्ट लेयर, देखो ये लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये इस लेयर को कहते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, ये लेयर, ये लाइट ब्लू का, इस लाइट ब्लू कलर को कहते हैं एपिब्लेमा। एंड एपिब्लेमा से क्या निकलता है, रूट हेयर। ठीक है, सो डाइकोट रूट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा में रूट हेयर होते हैं। नाउ एपिब्लेमा के नीचे जो लेयर है उसे कहते हैं एक्सोडर्मिस। देखो, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विदाउट क्यूटिकल इज एपिब्लेमा। Some of its cells are prolonged into unicellular root hair. तो एपिब्लेमा क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। इस आउटर मोस्ट लेयर में इस आउटर मोस्ट, एक मिनट अच्छे, ये दिख रहा है आपको, हेलो, ये पिक्चर आपको, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, यस मैम। डाइकोट रूट का टीएस है, इसका आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एपिब्लेमा। ये हो गया एपिब्लेमा। ठीक है, ये एपिब्लेमा में कितना लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। एपिब्लेमा सिंगल लेयर है, इसमें से कुछ सेल्स एलोंगेट होके क्या बनेगा, रूट हेयर बनता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा में कुछ सेल्स में कुछ एक्सटेंशन बनता है, इस एक्सटेंशन को कहते हैं रूट हेयर। अब एपिब्लेमा के नीचे जो लेयर है इसे कहते हैं एक्सोडर्मिस। अगेन एक्सोडर्मिस भी एक ही लेयर है। ठीक है, अब आप सोचो, ये जो लोअर पोर्शन, देखो इस पोर्शन को इन लोगों ने दिखाया है कॉर्टेक्स। अब जब एपिब्लेमा मर जाए, ये जो सेल्स के डेथ हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर, इस पूरे पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोडर्मिस कहते हैं। एक्सोडर्मिस के भी बाहर होते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, अब एपिब्लेमा के सेल्स जब डाई होते हैं, उसके डेथ हो जाते हैं तो एक्सोडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर बन जाएगा। ठीक है, आप अगर एक टिकट के लिए एक लाइन में खड़े हो, क्यू में खड़े हो, तो फर्स्ट पर्सन को जब टिकट मिल जाते हैं तो सेकंड पर्सन फर्स्ट बन जाते हैं। तो सेम वे एपिब्लेमा के जो सेल्स की डेथ के बाद एक्सोडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है। अदरवाइज एपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सोडर्मिस कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर है।
ठीक है। सो फर्स्ट लेयर को एपिब्लमा कहते हैं, एपिब्लमा में रूट हेयर होते हैं। नेक्स्ट को एक्सोडर्मिस कहते हैं, एक्सोडर्मिस कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर है। कॉर्टेक्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। उसके बाद नीचे जाएगा तो यू कैन सी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक लेयर है, सिंगल लेयर होता है, ये पूरा ये एक सिंगल लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सो एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर 3-4 लेयर की पेरिसाइकिल होते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स है, ये सेल्स को देखो, ये हो गया पेरिसाइकिल, ये देखो पेरिसाइकिल, ठीक है। आप पेरिसाइकिल आप सोचो, ये पेरिसाइकिल जाइलम, देखो ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। देखो ये एक फ्लोएम है, ये दूसरा फ्लोएम है, ये अनदर फ्लोएम, दिस इज अनदर फ्लोएम। ये पूरे एक साइलम है, ये साइलम है, ये साइलम है, ये साइलम। जाइलम एंड फ्लोएम को एक साथ हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। अब आप सोचो एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, और ये बीच वाला पोर्शन, ये जो खाली जो पोर्शन है सेंटर में जो दिखेगा ना, इस पोर्शन को कहते हैं पित्त, कहते हैं पित्त। तो एंडोडर्मिस, वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम एंड पित्त, इस तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं स्टील, स्टील कहते हैं, STELE। आपके बुक में लोगों ने दे रखा है, इसको प्रोनाउंस करना है स्टीली, स्टीली प्रोनाउंस करते हैं, स्टीली। ओके, तो स्टीली का मतलब क्या, स्टीली में क्या क्या आता है, पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम आते हैं, फ्लोएम आते हैं, एंड बीच वाला पोर्शन, इस बीच वाला पोर्शन को कहते हैं पित्त। ओके, सो बीच वाले पोर्शन को पित्त कहते हैं। डन। सो ये पूरे पोर्शन को एक साथ स्टीली कहते हैं, स्टीली। डन। सो डाइकोट रूट का, रूट में सबसे बाहर लेयर को एपिब्लेमा कहते हैं, एपिब्लेमा में रूट हेयर होते हैं। एपिब्लेमा के नीचे होते हैं एक्सोडर्मिस, एक्सोडर्मिस कॉर्टेक्स का एक पोर्शन होता है। कॉर्टेक्स में सेवरल लेयर की पैरेन्काइमा, देखो सेवरल लेयर की पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं या पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। एंड पूरा स्टील, देन एंडोडर्मिस, आगे आके एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकिल, और सेवरल लेयर्स होंगे, ठीक है, 2-3 लेयर ऑफ सेल्स होंगे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर होते हैं वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। नाउ आप इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा जो बिगर साइज के जाइलम है वो अंदर है एंड स्मॉलर वंस बाहर है। अगर बिगर वंस अंदर है तो इसका मतलब मेटाजाइलम है बिगर वन, स्मॉलर वन प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर है एंड मेटाजाइलम पित्त की तरफ है। सो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, जैसे कहते हैं एक्सार्क, एक्सार्क वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। एंड पूरे इस पूरे को ये पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और ये पित्त, इसको एक साथ कहते हैं स्टीली। आप इसमें देखोगे पित्त में ये पित्त स्मॉल होता है, क्योंकि देखो बाकी पूरा पोर्शन में वास्कुलर बंडल्स हो गए, पित्त इज स्मॉल इन साइज एंड वास्कुलर बंडल्स के नंबर 2 to 6 होंगे, 2 to 6, 2 से 6 के बीच में होंगे। देखो आपको दिखेगा 1 2 3 4 वास्कुलर बंडल्स होते हैं। डाइकोट रूट में वास्कुलर बंडल्स का नंबर रिड्यूस, लेस इन नंबर होते हैं वास्कुलर बंडल्स, 2 to 6 वास्कुलर बंडल्स होंगे। देन उसमें पित्त स्मॉल होते हैं, पित्त रिड्यूस या लेस इन साइज। देखो बाकी पूरा पोर्शन वास्कुलर बंडल से ऑक्युपाइड है, बीच वाला पोर्शन बहुत छोटा है, सो पित्त इज स्मॉल। देन उसके बाद मेटासाइलम अंदर होते हैं, प्रोटोसाइलम बाहर होते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोसाइलम के अकॉर्डिंग हम होते हैं, प्रोटो बाहर की तरफ है तो एक्सार्क, ठीक है, एक्सार्क वास्कुलर बंडल्स। ठीक, एक्सार्क वास्कुलर बंडल्स मींस क्या होते हैं, प्रोटोसाइलम बाहर, मेटासाइलम पित्त की तरफ, ऐसे ऐसे वास्कुलर बंडल्स को कहते हैं एक्सार्क। देन समझ आया बच्चे? अभी आप लोग अपना एनसीईआरटी एससीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलो, बताती है, एक बार समझाती हूँ। हाँ देखो, इसमें इन लोगों ने दे रखा है
डाइकोट रूट, देखो एपिब्लमा इज आउटर मोस्ट लेयर विदाउट क्यूटिकल, उसके बाहर लेयर क्यूटिकल नहीं है, उसे एपिब्लमा कहते हैं. Some of its cells are prolonged into unicellular root hair. Next to on its inner side is cortex. Cortex, which consists of several layers of parenchyma cells. After the death of epiblema, outer layer of cortex become cutinized and is called exodermis. जब एपिब्लमा के डेथ के बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स की आउटर लेयर क्यूटिनाइज बन गए, उसे कहते हैं एक्सोडर्मिस. देन कॉर्टिकल सेल्स स्टोर, कॉर्टेक्स में जो सेल्स है वो फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. अब बच्चे आप बताओ, कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एक्सोडर्मिस कहते हैं. इनर मोस्ट लेयर, देखो कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ये एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर. ये पूरा कॉर्टेक्स है, इधर से इधर तक कॉर्टेक्स है. आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोडर्मिस, इनर मोस्ट इज एंडोडर्मिस. ये सारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इसमें फूड स्टोर हो जाता है. ठीक है, फूड स्टोरेज कॉर्टेक्स का फंक्शन है. नाउ सो cortical cells store food and water. Innermost layer of cortex is endodermis. Cells are barrel shaped under radial soles Casparian strips. ये छोड़ो. Near the protoxylem there are unthickened passages. A single layer of parenchymatous pericycle. देखो, single layer of parenchymatous pericycle is present below the endodermis, which bounds the stele or vascular cylinder. Stele, इसको pronounce करते हैं stele. Stele means रूट या स्टेम के सेंटर पोर्शन को कहते हैं स्टीली. उसमें क्या क्या आ सकते हैं, वास्कुलर बंडल्स आते हैं, पित्त आते हैं, एंडोडर्मिस आते हैं. ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस. पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर है, पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर है. देन पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं. देन स्टीली मैंने सेंटर पोर्शन, इस पोर्शन ये पोर्शन को स्टीली कहते हैं. तो स्टीली में देखो वास्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल्स. रेडियल वास्कुलर बंडल्स मींस वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रेडियस, स्कैटर्ड नहीं है रेडियस में. एक रेडियस में डेफिनेटली इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए कहते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल्स. वास्कुलर बंडल्स का नंबर क्या होता है, 2 to 6, 2 से 6 के बीच में होंगे. किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होते डाइकोट रूट में. ठीक है, तो देखो स्टीली कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल. साइलम इज एक्सार्क. एक्सार्क साइलम मींस मेटासाइलम. प्रोटोसाइलम बाहर की तरफ होते हैं, मेटासाइलम अंदर होते हैं. एक्स मींस आउटसाइड. सो प्रोटोसाइलम देखो स्मॉलर वन, प्रोटोसाइलम बाहर होंगे, मेटासाइलम पिट के तरफ, इस पोर्शन को पिट कहते हैं. तो मेटासाइलम अंदर के तरफ और प्रोटोसाइलम बाहर की तरफ, तो उसे कहते हैं एक्सार्क. The xylem is exarch. Based on the number of group of xylem and phloem, the stele may be diarch to hexarch. अगर 2 xylem है, 2 xylem and phloem है तो उसे कहते हैं डाइआर्क. 6 है तो हेक्सार्क. ठीक है, तो डाइआर्क टू मैंने नंबर देखो 2 to 6 ही हो सकते हैं. अगर 2 है तो दैट मींस इन लोगों ने ये बोला है कि xylem and phloem के नंबर के अकॉर्डिंग स्टीली डाइआर्क भी हो सकते हैं, हेक्सार्क. अगर 2 है तो डाइआर्क, 3 है तो ट्राइआर्क, 4 है तो टेट्रार्क, 5 है तो पेंडार्क, 6 है तो हेक्सार्क. हेक्सा मींस हेक्सागन 6. ठीक है, डाई मींस 2. डन. नाउ पैरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू और कंजंक्शन टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में देखो ये एक साइलम, ये पूरे एक जाइलम है, एक फ्लोएम है. साइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये टिश्यू से पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं. ठीक है, ये पूरे को साइलम एंड फ्लोएम को एक साथ हम लोग कहते हैं वास्कुलर बंडल. ये हो गया एंडोडर्मिस सिंगुलर लेयर, सिंगल लेयर, पेरिसाइकिल सिंगल लेयर, उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स. वास्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज होते हैं, 2 to 6 इन नंबर होते हैं. जाइलम, प्रोटोसाइलम बाहर है तो इसका मतलब क्या है, एक्सार्क साइलम हो. एक्सार्क साइलम इज एक्सार्क. ठीक है, ये हो गया डाइकोट रूट. समझ आया बच्चे? अगेन डाइकोट रूट में बाहर की लेयर को कहते हैं एपिब्लमा. एपिब्लमा में रूट है. देन कॉर्टेक्स होते हैं. कॉर्टेक्स के बाहर की सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्सोडर्मिस. देन कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस.
एंडोडर्मिस के अंदर की सिंगल लेयर होते हैं पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज होते हैं, 2 to 6 इन नंबर होगा। एंड प्रोटोसाइलम बाहर तो इसलिए कहते हैं ये एक्सार्क साइलम है, साइलम इज एक्सार्क, पित्त रिड्यूस होते हैं, देखो बीच वाला पोर्शन कम है, पित्त इज रिड्यूस, ये होते हैं डाइकोट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब कमिंग टू मोनोकोट रूट, देखो एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट नाउ, देखो ये एक और चीज है इसमें दे रखा है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टीली और वास्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड पिथ, देखो इस पोर्शन को पिथ कहते हैं, इस पोर्शन को। नाउ सो उस वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन, इस पोर्शन को कहते हैं पिथ। So the central part of the steely or vascular cylinder is called pith. It is narrow and made up of parenchyma cells. ये narrow है, thin है, reduced in size, कम हो गया, small size के होते हैं, reduced size के होते हैं, narrow and ये सब parenchyma cells है, ठीक है। With or without intercell, at later stages, a cambium ring develops between xylem and phloem, which causes second. लेटर स्टेज में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ऐसे रिंग बनेगा, ऐसे रिंग बनते हैं, इस रिंग की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ, पेड़ रूट्स मोटे हो जाते हैं, क्योंकि रूट है, हम रूट के बारे में पढ़े तो रूट भी मोटे हो जाते हैं ड्यू टू द केम्बियम, ठीक है। केम्बियम की वजह से इन दोनों के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ऐसे रिंग बनेगा, जब रिंग बनेगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके नाउ समझ आया बच्चे। अब एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट, देखो इट रिसेंबल्स दैट ऑफ डाइकोट रूट इन इट्स बेसिक प्लान में मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट सेम है, हाउएवर इट पोसेसेस मोर देन 6। अब देखो मोनोकोट रूट में भी देखो एपिब्लमा है, रूट का आपको याद रखना है, रूट में रूट हेयर है, रूट में आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लमा कहते हैं, एपिब्लमा के नीचे हो गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर वाले इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल है, ये पूरा पोर्शन को स्टीली कहते हैं, स्टीली। अब मोनोकोट रूट में देखो इट पोसेसेस मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, देखो आप देखोगे तो इसमें मोर देन 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो मोर देन 6 है, बट डाइकोट रूट में क्या है, 2 to 6 ही है, ठीक है। देखो स्टीली कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल्स, इसमें क्या होते हैं, जाइलम मोर देन 6 जाइलम, इसलिए पोलियार कंडी, पोली मीन्स मेनी, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं स्टीली के अंदर। पित्त इज लार्ज, आप देखो इस वाले की सेंटर पोर्शन बहुत बड़ा है, लार्ज है, पित्त इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है क्योंकि मोनोकोट में केम्बियम नहीं है, ठीक है। सो आपको कंपेयर द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट पूछोगे तो आप क्या लिखोगे, कंपैरिजन मींस डिफरेंस लिखना है, तो क्या हो गया इसमें डाइकोट रूट में क्या होगा, डाइकोट रूट में स्टीली कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल, साइलम इज एक्सार्क, एंड इसमें क्या हो गया, steely consists of more than 6 vascular bundles, that means polyar condition, plus इसमें डाइकोट रूट में ये इस वाला पित्त इज स्मॉल, while इसमें पित्त लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है, ठीक है। एंड इसमें भी देखो आप देखोगे तो ये एक्सार्क है, एंडार्क, देखो प्रोटोसाइलम छोटा वाला, प्रोटोसाइलम बाहर है, मेटासाइलम अंदर है, तो प्रोटोसाइलम बाहर है तो एक्सार्क, इसमें भी एक्सार्क है, इसमें भी एक्सार्क है, दोनों में एक्सार्क है, बट डाइकोट में स्टीली के अंदर 2 to 6 रेडियल वास्कुलर बंडल्स होते हैं, इधर मोर देन 6 वास्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड इधर पित्त रिड्यूस्ड, डाइकोट में पित्त रिड्यूस्ड है, इसमें पित्त वेल डेवलप्ड है। ओके बच्चे, ये है कंपेयर करो में डिफरेंस, कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखने के लिए डिफरेंस लिखना, कंपेयर मींस आप ये सही में आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिब्लमा, इनर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर हो गया कॉर्टेक्स, इसमें देखो एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर हो गया एक्सोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर हो गया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वास्कुलर बंडल्स, इस पोर्शन को, ये बीच वाला पोर्शन को कहते हैं पित्त, इसमें पित्त लार्ज होता है, उसमें पित्त स्मॉल होता है,
इसमें वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड एंड मोर देन 6 इन नंबर, इसलिए पोलीआर्क कहते हैं। इसमें इधर डाईआर्क होगा या हेक्सार्क होगा, क्योंकि 2 है तो डाई हो गया, 6 है तो हेक्सार्क। हाँ, एग्जाम में आपसे डायग्राम पूछ सकते, तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कंपेयर मोनोकोट एंड डाइकोट रूट डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली कंपेयर करने के लिए बोलो तो आपको डायग्राम बनाना है, दोनों के डायग्राम बना के लेबल करना है, दैट इज आपको लिखना कुछ नहीं होगा। डायग्रामेटिकली कंपेयर करने के लिए पूछो तो डायग्राम, दोनों के डायग्राम बनाओ एंड लेबल करो, ठीक। नाउ अब अभी हम डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइकोट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। तो इसमें इन लोगों ने सनफ्लावर के स्टेम के बारे में दे रखा है। सनफ्लावर डाइकोट है, इससे सनफ्लावर की डाइकोट स्टेम आप निकालोगे तो ये सब दिखेगा। इससे सनफ्लावर लिखा है, इसका मतलब सनफ्लावर के बारे में लिखा, तो सारे डाइकोट प्लांट्स में ये सब फीचर्स दिखेगा, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या, मैंने बोला सैलड काटते हो, राउंड काटो, दैट इज ट्रांसवर्स। तो एक डाइकोट स्टेम निकाल के आपने अगर उसको राउंड में काटोगे तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। आप देखो, स्टेम में आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, रूट में आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहता, एपिब्लेमा। रूट वाज एपिब्लेमा एंड स्टेम में इट इज एपिडर्मिस। देखो रूट में हमने क्या बोला था, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, ठीक, एंड स्टेम में आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। Epidermis is single outermost layer with multicellular having outgrowth called trichome। देखो रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा कहते थे और एपिब्लेमा में रूट हेयर होते थे, स्टेम में भी आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं एंड उसमें जो आउटग्रोथ है उसको रूट हेयर नहीं कहते, उसे कहता है ट्राइकोम। रूट में रूट हेयर, स्टेम में है तो उसे कहता है ट्राइकोम्स, ठीक है। स्टेम में से जो देखो जो एक्सटेंशन है, देखो ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर, रेड कलर में जो दिख रहा है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से जो एक्सटेंशन बाहर की तरफ निकलते हैं इस हेयर को ट्राइकोम कहते हैं, स्टेम में ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। एंड आउटर मोस्ट लेयर के एक कवरिंग होते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल के एक कवरिंग होते हैं, क्यूटिकल के वजह से क्यूटिकल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें से ज्यादा पानी इवेपोरेट ना हुए, जर्म्स नहीं अंदर जाए, ऐसे करके वो प्रोटेक्ट करते हैं। A layer of cuticle is usually present towards outer surface of epidermis। एपिडर्मिस के बाहर होते हैं क्यूटिकल। नाउ innermost layer को कहते हैं cortex। Cortex is situated near to the epidermis and usually differentiated into 3 regions। cortex 3 regions में differentiated है, hypodermis, general cortex and endodermis। बच्चे दिख रहा है आपको? हेलो, यस मैम। हाँ देखो डाइकोट, हाँ डाइकोट स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर, देखो इस रेडिश कलर की इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में से जो हेयर जो निकलता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकोम्स। ये है ट्राइकोम, ठीक। नाउ एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस के आउटसाइड में एक लेयर होता है उसे कहते हैं क्यूटिकल। जैसे एपिडर्मिस के बाहर एक सीमेंट का लेयर, सीमेंट लगाते हैं, वो सीमेंटेड लेयर को कहते हैं क्यूटिकल, सीमेंट को कहते हैं क्यूटिकल। आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक सीमेंट की तरह एक सब्सटेंस लगाया है, उस सब्सटेंस को कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। अब
एपिडर्मिस के अंदर का लेयर्स को कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 3 रीजियंस में सेपरेटेड है। एक हो गया हाइपोडर्मिस, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये हो गया हाइपोडर्मिस, देन हो गया जनरल कॉर्टेक्स एंड हो गया एंडोडर्मिस। 3 लेयर में ये पूरा इधर से इधर। अब आप देखो ये आउटर मोस्ट लेयर ये हो गया एपिडर्मिस, जो कटा ठीक से नहीं कटा। तो ये देखो कॉर्टेक्स मीन्स आप देखो इधर से इधर तक हो गया कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स का ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। देखो ये है हाइपोडर्मिस, ये लेयर। देन उसके बाद हो गया जनरल कॉर्टेक्स, सेकेंड लेयर को आता है जनरल कॉर्टेक्स। देन थर्ड लेयर, लास्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। देखो ये है एंडोडर्मिस, तो ये लेयर, ये पूरा ये लेयर हो गया एंडोडर्मिस। ठीक है, सो इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। सो आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस, देन हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आउटर लेयर हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को 3 पोर्शन में डिफरेंशिएट किया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का 3 डिविजन। फर्स्ट वन इज hypodermis. And second layer is hypodermis. Then second layer is general cortex. General cortex. Okay. And third layer is third division is endodermis. Okay. Then inner, now coming to our SCRT. So एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर विथ मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ, उसे ट्राइकॉम्स कहते हैं। लेयर ऑफ क्यूटिकल होते हैं। कॉर्टेक्स नीचे लेयर की बात है। कॉर्टेक्स को 3 रीजन में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज सिचुएटेड जस्ट बिलो, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो लेयर है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। उसमें 3 से 5 लेयर की कॉलन काइमा सेल्स है। कॉलन काइमा में ये याद रखना, कॉलन काइमा में सेल्स के कॉर्नर्स थिक होते हैं। 2 सेल्स के बीच में जो कॉर्नर है, 2 सेल्स जो मिलते हैं उसका कॉर्नर्स थिक होते हैं, ऐसे सेल्स को कहते हैं कॉलन काइमा। ठीक है, नाउ hypodermis is situated just below the epidermis, made up of 3 to 5 layer of collencymatous cells. Intercellular space is absent. General cortex is made up of several layers of large parenchyma. देखो
जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से, हाइपोडर्मिस कोलनकाइमा से, ठीक है। Then endodermis is the innermost layer of cortex which is made up of barrel shaped cells. It is also called starch sheath भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में रूट हेयर होते हैं, उसे ट्राइकोम कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का 3 डिवीजन। फर्स्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं हाइपोडर्मिस। कौन से टिश्यू से सेल से बना हुआ है? कोलनकाइमा। देन उसके नीचे है जनरल कॉर्टेक्स, वो पैरेन्काइमा से बना है। उसके नीचे है एंडोडर्मिस, वो बैरल शेप की सेल्स है, ये एंडोडर्मिस, ठीक है। सो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस तीनों को मिला के क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक। नाउ दिस आल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ। अब स्टीली is the central core of tissue differentiated into pericycle, vascular bundle and pith. Pericycle is the outermost layer of vascular system situated between the endodermis and vascular bundles. देखो ये हो गया ना एंडोडर्मिस, ये वाला ग्रीनिश जो दिख रहा है ये है एंडोडर्मिस। सो ये इस एंडोडर्मिस के और वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो है उसे कहते हैं पेरिसाइकिल। ये एंडोडर्मिस, ये वास्कुलर बंडल हो गया जाइलम, ये जाइलम हो गया, ये सारे जाइलम है। तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये वाला पोर्शन फ्लोएम, इसके बीच में केम्बियम। देखो बच्चे ये देखो, ये देखो, ये 1 2 3 4 ये पूरा जाइलम है, ठीक है। एंड ये वाला पोर्शन ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है केम्बियम। ये केम्बियम पेड़ मोटे होने में हेल्प करते हैं क्योंकि डाइकोट स्टेम है, तो पेड़ मोटे हो जाते हैं क्योंकि इस टिश्यू की वजह से, केम्बियम की वजह से। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होते हैं केम्बियम, ठीक है। अब एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल के बीच में जो है वो है पेरिसाइकिल। इस वाले पोर्शन को पेरिसाइकिल कहते हैं, ये वाले पोर्शन। अब इसमें देखोगे तो जाइलम, देखो मेटाजाइलम, देखो बिगर साइज में जो जाइलम है वो कहाँ है? बाहर के तरफ है। एंड प्रोटोजाइलम पिथ के तरफ है। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स बाहर के तरफ, सॉरी बाहर की तरफ है, तो इसे कहते हैं प्रोटोजाइलम बाहर है। ये देखो सर, ये है ना बच्चे, सॉरी ये है ना बाहर के पोर्शन। सो मेटाजाइलम बाहर एंड प्रोटोजाइलम अंदर है। देखो प्रोटो मीन्स स्मॉलर साइज, मेटा मीन्स बिगर साइज। आप इसको अगर हम देखो ऐसे राउंड शेप में क्रॉस सेक्शन में ऐसा बनाओगे तो क्या होगा? ये देखो इस ये वाला बीच वाले पोर्शन का पिथ कहते हैं, इस वाले पोर्शन हो गया पिथ, ठीक है, इस वाले पोर्शन। तो इसमें देखो प्रोटोजाइलम पिथ के तरफ एंड मेटाजाइलम बाहर के तरफ। तो प्रोटोजाइलम पिथ के तरफ है तो कौन सा हो गया? एंडार्च, एंडार्च जाइलम, ठीक। Stellate and the central core of the tissues, pericycle, vascular bundle and pith. Pericycle is the outermost layer of vascular system situated between endodermis and vascular bundle. In sunflower, it is multi-layered and sclerenchymatous. Vascular bundles are conjoined, collateral, open, and are arranged in a ring. Each one is composed of xylem, phloem, and cambium. Xylem is endarched. Endarched xylem means क्या हो गया? देखो endarched xylem means देखो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड। मेटाजाइलम बिगर साइलम बाहर है। देखो ये बाहर वाला पोर्शन है ना, स्टेम का बाहर का पोर्शन की तरफ होगी बिगर वन, एंड स्मॉलर वन सेंटर की तरफ है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, तो कहते हैं एंडार्च। तो वास्कुलर बंडल क्या हो गया? एंडार्क हो गया। साइलम इज एंडार्क। देन vascular bundles conjoined and collateral arranged in a ring. देखो vascular bundles एक रिंग के तरह रेडियली अरेंज्ड है एंड
ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर केम्बियम है तो उसे ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में केम्बियम है तो उसे कहते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम एंडार जाइलम है क्योंकि प्रोटोसाइलम अंदर है, मेटासाइलम बाहर। हर टाइम आपको याद रखना है प्रोटोसाइलम के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एंडार्क और एक्सार्क बोलते हैं। अगर प्रोटोसाइलम मीन्स जो पहले बनेगा, पहले बनता है वो स्मॉलर साइज के होंगे, तो स्मॉलर साइज के साइलम अंदर है तो हो गया एंडार्क, स्मॉलर साइज के जाइलम बाहर की तरफ हो गया एक्सार्क। देखो इधर स्मॉलर जाइलम अंदर की तरफ है तो ये हो गया एंडार्क, ठीक है। तो जाइलम इज, देखो xylem is endark and shows lysigenous cavity. Vascular bundles are conjoined, collateral and closed. Sorry, ये मोनोकोट है, ये हम ये पढ़ रहे थे, सॉरी। देखो vascular bundles conjoined, open and are collateral and open. Open का मतलब क्या है, xylem and phloem के बीच में cambium है। Each one is composed of xylem, phloem and cambium. Xylem endark हो गया, strip of cambium is present between xylem and phloem. Pith is situated in the center of the end stem and is made up of large sized parenchymatous cell. Pith is made up of pith cells, parenchyma. देखो इधर ये हो गया पित्त, पित्त में देखो लार्ज साइज के पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं। लार्ज पित्त इज मेड अप ऑफ लार्ज साइज्ड पैरेंकाइमा सेल्स, है। सो अगेन आउटर मोस्ट लेयर हो गया, देखो ये बच्चे हो गया, देखो मोनोकोट स्टेम, देखो एनाटॉमी हम दोनों कंपेयर करते हैं। मोनोकोट स्टेम डिफर्स फ्रॉम डाइकोट एपिडर्मिस विदाउट ट्राइकोम। देखो डाइकोट स्टेम में, एपिडर्मिस में देखो ट्राइकोम हेयर होता था, मोनोकोट में हेयर नहीं है। देखो डाइकोट स्टेम में हेयर होता है, उस हेयर को ट्राइकोम कहते हैं, मोनोकोट में हेयर नहीं, ठीक। नाउ देखो एपिडर्मिस इज विदाउट ट्राइकोम एंड हाइपोडर्मिस इज क्लेरेंकाइमेटस। इधर हाइपोडर्मिस क्या था, हाइपोडर्मिस कोलेंकाइमा था, इधर हाइपोडर्मिस क्लेरेंकाइमा है, हाइपोडर्मिस इज क्लेरेंकाइमेटस। देन वास्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस एंड आर स्कैटर्ड। देखो इसमें वास्कुलर बंडल्स, देखो आप ये देखो ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दे रखे हैं, वास्कुलर बंडल्स बहुत सारे हैं एंड स्कैटर्ड है, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है बहुत सारा। बट इधर देखो रेडियली अरेंज्ड है, स्कैटर्ड नहीं था, रेडियली अरेंज्ड एंड लेस इन नंबर था, इधर स्कैटर्ड हो, वास्कुलर बंडल्स बहुत सारे हैं स्कैटर्ड है, ठीक है, अरेंज नहीं है। देन ईच वास्कुलर इज सराउंडेड बाय ए vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous bundle shape. Vascular bundles are conjoined, collateral and closed. देखो इधर vascular bundles conjoined and collateral and closed है, उसमें क्या था, vascular bundles conjoined and collateral था बट ओपन था। ओपन क्यों था, क्योंकि डाइकोट है, डाइकोट में केम्बियम है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में केम्बियम, मोनोकोट में केम्बियम नहीं है इसलिए वो क्लोज्ड है। vascular bundles are conjoined, collateral and closed. Then xylem is endark and shows lysigenous cavity. इधर भी xylem endark था क्योंकि दोनों में xylem endark। अब आपको याद रखना है रूट में xylem exarch है, सॉरी हाँ या रूट में xylem exarch है एंड स्टेम में xylem endark है। endark means protoxylem towards सेंटर की तरफ, towards the pith and मेटासाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड, कॉर्टेक्स की तरफ मेटासाइलम, ठीक है। सो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस में क्या होगा, आउटग्रोथ होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, बस मोनोकोट स्टेम में ट्राइकोम्स एब्सेंट है। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस, सॉरी इधर हाइपोडर्मिस कोलेंकाइमेटस, सॉरी इधर हाइपोडर्मिस कोलेंकाइमेटस है, इधर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस है। स्क्लेरेंकाइमा थिक, आई मीन उसका वॉल्स बहुत थिक होते हैं, यूनिफॉर्मली थिक होते हैं एंड डेड होते हैं, ठीक है। इधर वास्कुलर बंडल्स लेस नंबर के होते हैं एंड इधर वास्कुलर बंडल्स मोर होते हैं एंड स्कैटर्ड है, वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड, इधर वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं, वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड,
ज्यादा नहीं होते, वास्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं। इधर वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ओपन है, इसमें क्लोज्ड है। तो इधर ओपन क्यों है, क्योंकि इधर जाइलम है, सॉरी कैम्बियम है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, इधर कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए वास्कुलर बंडल्स क्लोज्ड। ओके, देखो डायग्रामेटिकली आप कंपेयर कर सकते हैं, इधर हेयर प्रेजेंट, इधर हेयर एब्सेंट है, इधर ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस है, इधर हाइपोडर्मिस क्लेरन काइमेटस है। देखो हाइपोडर्मिस क्लेरन काइमा से बना हुआ है, ठीक है। एंड इधर वास्कुलर बंडल्स लेस इन नंबर है, इधर वास्कुलर बंडल्स मोर इन नंबर एंड स्कैटर्ड है, ठीक है। एंड इधर वास्कुलर बंडल्स ओपन है क्योंकि कैम्बियम है, इधर वास्कुलर बंडल्स क्लोज्ड है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है बच्चे। हेलो, सो ये था अपना डाइकोट स्टम। अब उधर मेरे ख्याल से लिखने से ही ज्यादा ढंग से दिख रहा था। ओके, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा हो गया तो आज हमने डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के एनाटॉमी पढ़ा। डाइकोट रूट में आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिब्लमा, एपिब्लमा में रूट हेयर होते हैं, एपिब्लमा के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोडर्मिस कहते हैं, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर के होते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, वो भी सिंगल लेयर के होते हैं। इस सेंट्रल पोर्शन को स्टीली कहते हैं। एंड इसमें वास्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज्ड है, वास्कुलर बंडल 2 to 6, 2 और 6 के बीच में होंगी, लेस इन नंबर, पिथ रिड्यूस्ड है, पिथ मीन सेंटर पोर्शन रिड्यूस्ड है, ठीक है। एंड डाइकोट मोनोकोट रूट में आओगे तो क्या हो गया, रूट हेयर तो है, कॉर्टेक्स है, बट इधर वास्कुलर बंडल्स मेनी, मोर देन 6 से ज्यादा होंगे, इसलिए हेक्सा पोलियार कंडीशन होती है। एंड पिथ लार्ज होते हैं, सेंटर पोर्शन लार्ज है, पिथ इज लार्ज, डाइकोट में पिथ इज रिड्यूस। देखो इधर पिथ रिड्यूस है, डाइकोट रूट में पिथ रिड्यूस्ड है, मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज है। डाइकोट रूट में क्या था, वास्कुलर बंडल्स लेस इन नंबर एंड रेडियली अरेंज्ड है, इधर वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड एंड मोर इन नंबर, ठीक है। देन इसमें पैरेन्काइमेटस, ये पूरा पैरेन्काइमेटस, बाकी सारा सेम ही है, इसमें भी पैरेन्काइमा, उधर भी पैरेन्काइमा, ठीक है। एंड कमिंग टू स्टेम, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम में ये डिफरेंस है। डाइकोट स्टेम में भी एंड मोनोकोट स्टेम दोनों में भी आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, बट डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस में हेयर होते हैं, उसे ट्राइकोम कहते हैं, मोनोकोट स्टेम में हेयर एब्सेंट है, ठीक है। एंड डाइकोट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स लेस इन नंबर है एंड अरेंज्ड है, एंड ओपन है, ओपन वास्कुलर बंडल है क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। इसमें क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स है क्योंकि कैम्बियम नहीं है, ठीक है। एंड इसमें वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, पिथ रिड्यूस है, पिथ स्मॉल है, इधर इधर पिथ लार्ज है, ठीक है। देखो सेंटर पोर्शन है ही नहीं, कम है, बहुत कम, बट इधर देखो सेंटर पोर्शन लार्ज पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ, ठीक है। देन इनमें दोनों में डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम हो या मोनोकोट स्टेम हो, जाइलम किस तरह की है, आई मीन मेटाजाइलम, देखो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द आउटसाइड, तो इसे कहते हैं प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्क, ठीक है, एंडार्क जाइलम। दो स्टेम में आपको ये याद रखना है, स्टेम में एंडार्क एंड रूट में एक्सार्क, ठीक है। एंड डाइकोट में क्लोज होते हैं एंड फिर ओपन होते हैं एंड उसमें क्लोज होते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, ओके बच्चे। हेलो, ये आप लोग सब, हाँ मैम। आज समझ आ रही मुझे
मैम मुझे दूसरा नंबर ऐड करना है। दूसरा नंबर ऐड करना है। धनश्री, यस मैम। आप क्या बोल रहे हो बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि मुझे एक ग्रुप में दूसरा नंबर ऐड करना है। अच्छा, वो ना आपको मेरे ख्याल से मैम से बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेना मैम से या संगीता मैम से। यस ठीक है बेटा। यस मैम। हेलो। ठीक है मैम। हाँ, और अदरवाइज सब ठीक हो ना? आज तो राधिका पहली बार देख रहे होंगे शायद, पल्लवी, राधिका, सुवर्णा, हॉस्टल नाम से कौन है?